करने के लिए अपने घर गाँव को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। मैं एक विवाहित महिला हूँ। नमस्कार, मैं अरुण सैनी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। और लगातार युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता रहता है। जब से प्रदेश में तमाम भर्ती घोटाले हुए हैं उसके बाद से युवाओं की अगर बात करी जाए तो युवाओं पर काफ़ी असर पड़ा है और युवा काफ़ी चिंतित है अपनी भर्ती परीक्षाओं को लेकर। और इसको लेकर युवा लगातार जो परीक्षाएं लंबित हुई हैं, भर्ती घोटाले जब से हुए हैं, उसको लेकर लगातार सड़कों पर उतरने का काम करता है और अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरता रहता है। इसी क्रम में आज आप यहाँ में सचिवालय पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में युवा यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। एक बार फिर भारी तादाद में युवा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और बारिश का भी मौसम हो रहा है और बारिश लगातार हो रही है। और आज युवा जो है, युवाओं का जो जोश है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। काफ़ी भारी तादाद में युवा यहाँ पर सड़क पूरी गीली है और युवा यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठा है। तमाम पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और लगातार युवाओं को समझाने की भी कोशिश कर रहा है। जो युवा हैं लगातार अपनी मांगों को संयुक्त कनिष्ठ अभियंता की जो परीक्षा 2021 में घोटाले की भेंट चढ़ गई थी, उसके बाद जो परीक्षा है वो लगातार लंबित हो रही है। अप्रैल माह में विज्ञापन आना था और अगस्त में परीक्षाएं होनी थी, लेकिन अभी तक ना ही कोई विज्ञापन जारी हुआ है और परीक्षा की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इसी को लेकर आज जो जेईई भर्ती परीक्षा है उसको कराने के लिए युवा आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। सचिवालय कूच कर रहा है कि जल्द से जल्द इनकी परीक्षा कराई जाए। की बात की जा रही है, पहले 776 जेईई के पद थे, उसे भी अब कम करने की बात की जा रही है। 200 पदों की यहाँ पर कटौती की गई है। उस पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर भी युवा आज यहाँ पर पहुँचे हैं। बाकी जानने की कोशिश करेंगे युवाओं से ही कि युवाओं का क्या कुछ कहना। जो परीक्षा आपकी है वो घोटाले की भेंट चढ़ गई थी, नकल की भेंट चढ़ गई थी, उसके बाद अप्रैल माह में विज्ञापन आने थे और अब अगस्त में परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है, जिसको लेकर आप सचिवालय कुछ भी करें। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ऐसा है कि जो आपका लोक सेवा आयोग ने क्या किया था, 2021 में विज्ञप्ति निकाली थी जेईई के लिए 276 पदों पे। इसकी परीक्षा आपकी मई 2022 में हुई, अगस्त में इसका रिजल्ट आया, उसके बाद पटवारी प्रकरण आ गया जनवरी में। का पेपर में धांधली थी, आपने निरस्त कर दिया। हमने मांग की सेग्रीगेशन कीजिए, इन्होंने सेग्रीगेशन नहीं किया, इन्होंने निरस्त किया 10 मार्च को। ये आपका नोटिस है आयोग का, जिसमें उन्होंने 10 मार्च को कहा है कि भाई ये आपका कैंसिल हो चुका है। इन्होंने इसी में कहा था कि हमारा अप्रैल में आपका विज्ञापन आएगा, अगस्त में आपकी परीक्षा होगी, लेकिन आज अगस्त हो चुका है, इनकी कोई परीक्षा का पता नहीं है। हम 6 महीने से लगातार शासन में कार्मिक सचिव महोदय सारे लोगों से मिल चुके हैं, 1000 बार मिल चुके हैं। एक दिन टाँपा कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। साथ में क्या कर रहे हैं कि जो विज्ञापित पद थे हमारे, उन पदों को भी यहाँ पे कटौती की जा रही है। आपका आरडब्ल्यूडी में हो गया, आवास में हो गया, सारी जगह कम से कम 3 या 4 पदे काट रहे हैं। तो ये समझ से परे कि भाई देखो, बीडीओ, बीपीडीओ और वन दरोगा इतना री एग्जाम हो रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, यही का हो रहा है, लेकिन कहीं भी यहाँ पे पद काटे नहीं जा रहा है। तो जेईई में क्यों पद काटे जा रहे हैं? पहले सिंचाई का मामला था, अब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का मामला आ रहा है। तो आपको जेईई मिल रहा है काटने के लिए? वित्त की कमी क्या जेईई में आ रही है? तो ये बड़ी चीज़ है यहाँ पे। लगातार आप इसके लिए आप किस से अभी तक मिल चुके हैं और शासन प्रशासन से क्या कुछ उम्मीद है और कैसे आपको क्या कुछ उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी देखिए, हम लगातार हमने कार्य सचिव महोदय से मिले हैं, अनुभाग अधिकारियों से मिले हैं, माननीय मंत्री जी से मिले हैं, मुख्यमंत्री आवास में 3 या 4 बार मैं स्वयं मुख्यमंत्री आवास में हम गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है इस संबंध में। हम लगातार शासन से मिले, नेताओं से मिले, लेकिन जब हमें लगा कुछ हो नहीं रहा है, तब जाके आज हम सड़कों पे। हमें सड़कों में आने का शौक नहीं है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम शिवानी है, मैं देहरादून से ही हूँ। लगातार जो आपकी परीक्षा है वो पहले तो नकल की भेंट चढ़ गई थी, उसके बाद एक अब अप्रैल माह में विज्ञापन आने थे, एक आस जगी थी कि अब विज्ञापन आएंगे, उसके बाद अगस्त में आपके पेपर होने थे, लेकिन लगातार अभी विज्ञापन भी नहीं आया, लंबित हो रही है परीक्षा। क्या कुछ लगता है क्या होगा? सर, इन्होंने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है। स्टूडेंट बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ लिख कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, पैसा खर्च किया है हमने अपनी पढ़ाइयों में, क्यों हमारे साथ ऐसा कर रही है हमें नहीं समझ में आ रहा। इनकी तो अपनी बहुत अच्छी नौकरी लगी हुई है, ये आराम से वहाँ बैठे हुए हैं। सड़कें पर तो हम जैसे बच्चे बैठे हुए हैं ना सर। हमारी विज्ञप्ति आने के बाद, पेपर देने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद इन्होंने हमारी विज्ञप्ति को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद ये बोलते हैं कि हम पदों में बढ़ोतरी करके पेपर को 15 दिन में आपकी विज्ञप्ति जारी कर देंगे। 15 दिन तो छोड़िए, यहाँ 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है सर। ना तो विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, प्लस हमारी जो नई विज्ञप्ति, तो हमें पहले भी इन पे भरोसा था नहीं। जो हमारी पुरानी विज्ञप्ति थी उसमें भी ये कटौती कर रहे हैं, तो हम कैसे चलेगा? 9 साल में ये वैकेंसी आई है सर, और 9 साल में क्या तुम 900 पद भी नहीं दे सकते? तो उस क्या गलत बोल रहे हैं बच्चे? जहाँ से शुरू किया था वहीं लाकर बैठा दिया सड़कों पर। कितने साल हो चुके हैं आपको तैयारी करते हुए? और जब आप ये परीक्षा, जब आपने घर वाले भी पूछते होंगे कि परीक्षा कब होगी, कब जॉब लगेगी, अप्रैल में पेपर आने थे, उसके बाद घर वाले भी लगातार सवाल करते होंगे, क्या कुछ कहेंगे? सर,
सर मेरा 2017 का डिप्लोमा पास आउट हूँ मैं, 2017 से 2023 ये भी निकल ही जाएगा, 2024 आने वाला ही है। तो इतना टाइम मुझे हो चुका है। घर वाले तो मेरे क्या, यहाँ बैठा हर एक बच्चे का पेरेंट्स यही होप लगा के बैठा है कि आज नहीं तो कल हमारा बच्चा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारी मेहनत को देखते हैं, हम दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और हमारी वैकेंसी ना है तो हम किस चीज़ के लिए पढ़ेंगे? कोई गोल तो सेट होना चाहिए ना इंसान के पास। अगर वो गोल ही नहीं है, वो वैकेंसी नहीं है, तो हम पढ़ कर करेंगे क्या? आप बता दीजिए। या तो आप साफ बोल दीजिए ना कि सरकार से नौकरी लेना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम देखेंगे अपना जो भी कर सकते हैं। पहले ही बता देते हैं हमारे जीवन के 7-8 साल आप हमें लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते ना। क्यों हमारा और समय बर्बाद कर रहे हैं? इस वैकेंसी को निकालिए और हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करने दीजिए। जो है युवाओं की उम्र लगातार 7 साल 8 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए, उम्र लगातार बीत रही है, दिन परीक्षाएं हैं लगातार, 7 साल से तैयारी। एक बहुत बड़ी बात है कि 7 साल कम नहीं होते। 7 साल से जिस तरीके से युवा तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद जब युवाओं को पता चले कि परीक्षा नकल की भेंट चढ़ गई है और उसके बाद भी जो परीक्षा दोबारा होनी थी और उसमें भी देरी, तो विज्ञापन भी अभी तक जारी नहीं हुआ और परीक्षा भी लंबित हो रही है। मैम आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? ज्योत्सना नाम है मेरा, मैं ऋषिकेश से आई हूँ। जी, तो लगातार आप सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। जी। पहले तो कभी आपकी परीक्षा नकल की? पहले हमने नवंबर के महीने नोटिफिकेशन निकालने के लिए रैली करी थी 2 साल पहले। फिर हमारा एग्जाम हुआ जैसे तैसे मई में 7 मई पिछले साल। फिर हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ मार्च में, 10 मार्च में हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर बोला नई नोटिफिकेशन निकालेंगे, भर्ती ऐड होगी, पर ना नोटिफिकेशन आया ना भर्ती ऐड हुई, उल्टा भर्ती बोल रहे घट रही है। और हम यहाँ पे ही बैठे हुए हैं और आप जानते हो हम लड़कियों में कितना प्रेशर ही होता है कि या तो पढ़ो करो या निकलो घर से, है ना। तो ये तो हमें एक साइड क्लियर ही नहीं कर रहे, बार बार सड़कों में आना पड़ रहा है, रैली करनी पड़ रही है। हम वेल एजुकेटेड पीपल है और हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है और यहाँ पे तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं रैली निकाल के कि एक साइड से हमारा फ्यूचर बर्बाद ही कर रहे हैं, टालने में लगे हुए हैं। एक तरफ सरकार बात करती है रोजगार देने की कि युवाओं को अखबारों में तो दिखती है वैकेंसी, पर वो ये कोई नहीं बताता कि कैंसिल हो रही है वापस आ रही है, कैंसिल हो रही है वही वापस आ रही है घूम के, उसी में कटौती करते हैं पर दिखाते कि बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ये कहना है कि लगातार जो है जो इनके रोज मांग कर रहे हैं वो परीक्षाओं के, लेकिन परीक्षा जो है वो नहीं हो रही है और जो वैकेंसी है वैकेंसी अब सिर्फ अखबारों में निकल रही है। सरकार बोल देती है कि जो विज्ञापन जारी होगा परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा नहीं होती है। और जो तमाम युवा है, आप एक बार फिर से दिखाऊंगा ये पीछे का जो पूरा नज़ारा है। आप युवा काफ़ी तादाद में यहाँ पर हैं और जो युवा हैं उनका यही कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे युवा हैं और हमें इस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि इस तरीके से जो युवा पढ़ लिख कर इतनी तैयारी करता है, 6-6 साल जो यहाँ पर देहरादून में आकर तैयारी करता है, अपनी मेहनत करता है और उसके बाद जब युवा इस तरीके से उन्हें सड़कों पर बैठना पड़ता है, तो ये सवाल भी है प्रशासन से, शासन से कि क्या इस तरीके से युवा यहाँ पर कामयाब हो पाएगा, इस तरीके से युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसे प्रदेश आगे बढ़ेगा। 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य की बात बनाने की बात की जाती है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि उत्तराखंड ऐसे कैसे देश का अग्रणी राज्य बनेगा जब युवा इस प्रकार से सड़कों पर बैठा होगा। जब देश का युवा जो है उसका काफ़ी बड़ा अहम रोल रहता है देश को आगे बढ़ाने के लिए। युवा एक आस रहता है देश की कि देश किस प्रकार से आगे बढ़े और युवा ही यहाँ सड़कों पर है, तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और साथ यहाँ नाम क्या है? सर मेरा नाम मनोरमा है, मैं चमोली से आई हूँ अभी। जी सर। आप तैयारी यहीं पे देहरादून में ही करते हैं? हाँ जी सर, हम अभी जब हमें पता चला कि हमारी दोबारा भर्ती होनी है जेईई परीक्षा के लिए, उसके बाद हम तैयारी करने के लिए अपने घर गाँव को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। मैं एक विवाहित महिला हूँ और अपना सारा काम काज छोड़कर हम यहाँ पे अपनी तैयारी के लिए जुटे हुए हैं। और अब पता चल रहा है कि ये जो हमारी परीक्षा हो चुकी है वो रद्द भी हो गई है और उसमें दोबारा एग्जाम होना है और उसमें भी ये पदों की कटौती कर रहे हैं। तो देखिए सर, कितनी शर्मनाक बात है। और हमारे लिए, हम युवा हैं इस प्रदेश के और हम आज सड़कों पे बैठे हुए अपने मांग को लेकर, क्या होगा इस प्रदेश का और इस प्रदेश की सरकार कर क्या रही है हमारे साथ? उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है और हमें इस तरीके से ये आधे रास्ते में छोड़ के बैठे हुए हैं अपनी गद्दियों पे। और हम अपना पूरा घर छोड़ के यहाँ पे तैयारी के लिए बैठे हुए हैं कि हमारी भर्ती होगी और हम उसमें निकलेंगे, अपना भविष्य उजागर करेंगे। और इस तरीके से हमें रोड पे छोड़ा गया है सर आधे रास्ते में। जब आपने बताया कि आपकी शादी हो रखी है तो घर वाले भी लगातार पूछते होंगे कि कब परीक्षा होगी, कब जॉब लगेगी, तो क्या कुछ घर वालों से कैसे मैनेज होता है सब ये? जब आपको पता चलता है कि भर्ती अब नहीं होगी घर पर आस पड़ोस के लोग सवाल करेगा। जी सर, ये तो स्वाभाविक है सर, प्रश्न तो उनके होते ही है। अब हमने बोला था हम 3 महीने के
अब वो हमेशा रोज पूछते हैं कि तुम्हारी पेपर कब हो रहा है। पिछले बार हमारा एग्जाम निकल चुका था, इंटरव्यू के लिए हमारी डेट आ चुकी थी, इसलिए थोड़ा उसमें था कि चलो अब जॉब लगी जाएगी। अब हम दोबारा से तैयारी के लिए आ गए हैं सर। देखिए कितना प्रभाव पड़ता है आसपास के लोगों का भी। ऐसा नहीं है कि परिवार वाले सहयोग नहीं करते, उनके सहयोग से हम यहाँ पे हैं, लेकिन हमारा ये पूरे सरकार की दुर्भाग्य है कि हम इस तरीके से रोडों पे बैठे हुए हैं सर। अब तक ऐसे चलता रहेगा सर, ये तो दुर्भाग्य है हमारे छात्रों का। सन 2021 में हमारी 17 दिसंबर को पहली भर्ती आई थी, जो कि हमने 2 साल तैयारी की और सारे बच्चे देख रहे हो आप कहाँ से कितनी दूर से आ रखे हैं। और हमने तैयारी की, एग्ज़ाम निकाला। एग्ज़ाम निकालने के बाद हमने रिजल्ट निकलवाने के लिए रैलियाँ की है। इरिगेशन विभाग की थी, वो भी काट दी गई थी। उसके लिए हमने धरने प्रदर्शन करे, उसमें हमारी 75 पोस्ट ऐड कर दी गई थी। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, ये बोल कर कि ये लीक हो चुका है सर। उसके बाद अब हमारा नोटिफिकेशन जारी होना था और उसमें भी हम कई बार सचिवालय जा चुके हैं। सचिवालय में पता चलता है जाके कि ये 2 आवास विभाग और एक RWD, और उससे हमारी भर्ती कटौती की जा रही है सर। इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं रैली करने के लिए सर। ये तो अन्याय है ना हमारे साथ सर। सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि सर ऐसा ना किया जाए और जल्दी से जल्दी हमारा विज्ञापन जारी किया जाए। तो युवाओं का ये कहना है कि जल्द से जल्द इनकी भर्ती परीक्षाएं करी जाए। अपनी इसी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं कि जो जेई की भर्ती है वो जल्द से जल्द कराई जाए और जो पदों की कटौती हो रही है उन पदों में कटौती ना की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी बातों को कितना अमल करती है और कब तक इनकी समस्या का निवारण किया जाता है और इनकी मांग कब तक सरकार मानती है और जो जेई की भर्ती की परीक्षा है वो कब तक सरकार कराती है। देखते रहिए देहरादून से वॉइस ऑफ उत्तराखंड के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।